जय श्री राम साथियों। 22 जनवरी वह ऐतिहासिक दिन जिस दिन हमारे रामलला अपने आलीशान मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। इस दिन का करोड़ों हिंदुओं को बेसब्री से इंतजार था। इस दिन की चर्चा सिर्फ भारत देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी हुई। यह दिन सभी लोगों के लिए बहुत खास था और इस खास दिन को लोगों ने बहुत खास तरीके से मनाया भी। पर अगर आप अयोध्या घूमने जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, आप भी सोच रहे हैं कि मैं इस भव्य मंदिर में जाकर अपने रामलला के दर्शन करूं, तो सबसे पहले आपका यह जानना जरूरी है कि वहां पर क्या क्या सुविधाएं आपको मिलने वाली हैं और क्या क्या व्यवस्थाएं वहां पर हैं जिससे आपका अयोध्या में रामलला का दर्शन काफी सुगम हो जाएगा। तो आइए आपके लिए लेकर आए हम छोटी छोटी जानकारियां आपके रामलला अयोध्या मंदिर के बारे में। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि प्रभु श्री राम के दर्शन का क्या समय है। भक्तों के लिए प्रभु श्री राम के पट जो हैं सुबह 6:30 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक खुले रहेंगे, यानी कि भक्त सुबह 6:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक रामलला के दर्शन कर सकते हैं। साथ ही दोपहर 2:30 बजे से लेकर रात 10 बजे तक भी प्रभु श्री राम के दर्शन आपको मिल पाएंगे। प्रतिदिन प्रभु श्री राम की 6 आरती हुआ करेंगी, जिसमें कि सुबह 4:30 बजे मंगला आरती जिसमें प्रभु श्री राम जी को जगाया जाएगा, फिर श्रृंगार आरती जो कि लगभग 6:30 बजे से शुरू होगी, फिर भोग आरती जो कि लगभग 11 बजे का समय है, फिर होगी मध्याह्न आरती जिसका समय दोपहर का 2:30 बजे है, फिर होगी संध्या आरती जो शाम को 6:30 बजे होगी और बाद में होगी शयन आरती जिसका समय लगभग 8:30 से 9 बजे का है। हालांकि मंगला आरती और शयन आरती में भक्तों का शामिल होना वर्जित है। भक्त श्रृंगार आरती, भोग आरती, मध्याह्न आरती और संध्या आरती में शामिल हो सकते हैं। अब आरती में शामिल होने के लिए क्या प्रक्रिया होगी इसके बारे में जानते हैं। पास की ऑफलाइन व्यवस्था। आरती में शामिल होने के लिए ट्रस्ट के द्वारा पास की ऑफलाइन व्यवस्था की गई है, जहां से आप पास लेकर और आरती में शामिल हो सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन पास लेना चाहते हैं तो नीचे दी गई वेबसाइट में आप जाकर अपनी डिटेल सारी भरकर ऑनलाइन पास भी प्राप्त कर सकते हैं और उस ऑनलाइन पास के जरिए आप आरती में शामिल हो सकते हैं। अब सभी मंदिरों की तरह यहां पर भी इस लोगों का सवाल है कि क्या वीआईपी दर्शन की सुविधा होगी। तो अभी तक वीआईपी दर्शन कोई व्यवस्था नहीं की गई है। आप नॉर्मल जाकर अपने पास को सामान्य रूप से लेकर वहां पर आरती में शामिल होकर दर्शन कर सकते हैं। क्या प्रसाद लेकर अंदर जा सकते हैं? भक्त जो है वो विशेष अनुमति लेकर भगवान के लिए प्रसाद लेकर जा सकते हैं वहां पर अभी सुरक्षा कारणों से नारियल और बाकी प्रसाद का अंदर ले जाना मना है। मंदिर के अंदर क्या ले जा सकते हैं? मंदिर के अंदर आप पैसे, चश्मा आदि जरूरी सामान लेकर जा सकते हैं, पर किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, किसी भी प्रकार की नुकीली चीजों का अंदर मंदिर परिसर में लेकर जाना मना है। मोबाइल फोन व अन्य कीमती सामानों के लिए, अन्य जरूरी सामानों के लिए मंदिर मार्ग में ही लॉकर की व्यवस्था की गई है, जहां पर आप अपने सामान को सुरक्षित रख सकते हैं। अब सवाल यह है कि अयोध्या जाएंगे तो रुकेंगे कहां? तो आपको बता दें कि आपके रुकने के लिए 75 होटल, 500 होम स्टेज और सैकड़ों धर्मशालाएं हैं, जहां पर आप विश्राम कर सकते हैं, आश्रय ले सकते हैं। इनका किराया 500 रुपए प्रतिदिन से शुरू होकर 15,000 20,000 रुपए प्रतिदिन का भी है। जिसकी जैसी व्यवस्था, जिसको जैसी सुविधा चाहिए, वह अपनी सुविधा के अनुसार शुल्क देकर वहां पर रुक सकते हैं। साथ ही वहां पर टेंट सिटीज बनाई गई हैं, जिसमें 8 टेंट सिटीज में लगभग 40,000 बेड हैं, जहां पर आप रुक सकते हैं। इस हफ्ते अयोध्या प्राधिकरण द्वारा एक ऐप जो है वो लॉन्च कर दिया जाएगा। अगर आप ऐप से टेंट सिटी में बेड की बुकिंग करते हैं तो आपका वहां पर रहना, खाना, 2 दिन का स्टे बिल्कुल पूरा फ्री होगा। अब बात करें कि अयोध्या आप जाएंगे कैसे, तो अयोध्या जाने के लिए 7 अलग अलग हवाई अड्डों से डायरेक्ट फ्लाइट की सुविधा है, जिन प्रमुख शहरों में दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, अहमदाबाद। साथ ही साथ अयोध्या के लिए 200 आस्था ट्रेनें रेलवे जो है वो चालू कर रहा है, जिसके माध्यम से भक्त डायरेक्ट अयोध्या पहुंच सकते हैं रेलवे की सुविधा से। साथ ही साथ अयोध्या के लिए बस कनेक्टिविटी की व्यवस्था भी प्रशासन कर रहा है, जिससे भक्त बहुत सुगमता से अयोध्या पहुंच सकें और वहां पर प्रभु श्री रामलला के दर्शन कर सकें। तो उत्तर प्रदेश प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट सभी भक्तों
को सुगमता से दर्शन हो सके, सभी भक्त वहां पर सुगमता से पहुंच सकें और अपना स्नेह, अपनी भक्ति प्रभु श्री राम के ऊपर लुटा सकें, इसके लिए पूरी व्यवस्था की जा रही है। तो अगर आप भी अयोध्या जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो जल्दी से अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लें और अयोध्या के लिए रवाना हो जाए। जय जय श्री राम। अगर आपको यह खबर अच्छी लगी तो कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। नमस्कार।